तो इस साल का समर स्लैम का मैच मेन इवेंट होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट द काउबॉय ब्रॉक लेसनर के दरमियान। तो इसको लेके यानी कि बहुत सी वीडियोस तो बना चुका हूँ, लेकिन आज क्योंकि संडे है तो इस टाइम फॉर अनदर मैच सीरीज पार्ट 3। तो आज होने वाला है मैच सीरीज पार्ट 3। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यानी कि रोमन और ब्रॉक को लेकर मैच के बारे में कि कौन जीतेगा, उसका क्या रीज़न होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। पहले क्या रीज़न हो सकता है कि थ्योरी कैश इन कर सकते हैं इस साल समर स्लैम के अंदर और वो फाइनली बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो इसको अगर हम कवर करेंगे डिटेल के साथ तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि थ्योरी नहीं बनेंगे। हाँ, एक यानी कि बहुत सी यानी कि बातें आ रही हैं, जैसा कि आपको पता है कि कल का यानी कि स्मैकडाउन का शो था, उसके अंदर जिन लोगों ने ढंग से शो देखा होगा उनको पता होगा पॉल हेमन और थ्योरी है और साथ साथ खड़े थे। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि यानी कि फिर यानी कि थ्योरी ने भी कहा कि मुझे एक स्पेशल काउंसिल की ज़रूरत है। शायद से फिर पॉल हेमन मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन यानी कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल समर स्लैम की एंडिंग के अंदर पॉल हेमन हमें स्पेशल काउंसिल बनते हुए नजर आए फॉर थ्योरी। तो भाई ये चीज़ पॉसिबल है, जी हाँ, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो WWE है वो थ्योरी को जिस तरह से यानी कि बड़ा पुश दे रही है तो इसको देख के लग भी सकता है जो WWE है वो थ्योरी को एक अल्टीमेट वे के अंदर उनको स्पेशल काउंसिल भी दे सकती है। तो भाई वो हो सकते हैं पॉल हेमन। बात रही दूसरी चीज़ की, क्या वो हमारे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हो? कैश इन करेंगे, किस पर कैश इन करेंगे? तो देखें यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे रोमन रेंज यानी कि हील हैं, यानी कि वो हील कैरेक्टर के अंदर है, वो ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर के अंदर है, और वो हमारे ब्रॉक लेसनर जो है वो एक बेबी फेस सुपरस्टार है WWE के अंदर अभी। लेकिन अगर थ्योरी यानी कि कैश इन करते हैं तो वो किस पर करते हैं? बी श्योर, मैं तो ये आपको बात जो है ना 110% कन्फर्म कह सकता हूँ क्योंकि अगर WWE इस यानी कि साल समर स्लैम के मेन इवेंट के अंदर अगर मैच करवाती भी है यानी कि कैश इन करवाती भी है अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस और वो सक्सेसफुल जाता है तो वो बी श्योर रोमन रेंज पर नहीं होने वाला। जी हाँ, आप लोग ठीक सुन रहे हैं, रोमन रेंज पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि WWE ऐसा चाहेगी भी नहीं कि हम यानी कि रोमन रेंज को पिन करवाएं थ्योरी के हाथों, वो भी एक यानी कि छोटे कैरियर के अंदर। हाँ, अल्टीमेट वे के अंदर उनको बड़ा पुश दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि WWE है वो रोमन रेंज यानी कि थ्योरी को पिन ना, यानी मैं कहने का मतलब है जो थ्योरी है वो रोमन को पिन ना करे, यानी कि जो एंडिंग होगी वो इस किस्म की होगी, जो यानी कि जो पॉल हेमन हमारे यानी कि स्पेशल काउंसिल यानी कि वाइस मैन है, हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के, वो यानी कि हमें यानी कि दगाबाजी करते हुए नजर आए हमारे रोमन रेंज के साथ और वो मिलजुल जाए हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। बाद में क्या होगा, आएंगे थ्योरी यानी कि फिर होगा क्या कि हमारे ब्रॉक लेसनर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। चलो ये बात कन्फर्म हो गई कि वो बन जाते हैं, फिर क्या होगा यानी कि पॉल हेमन भी इनकी साइड हो जाते हैं, ये बात कन्फर्म ओके हो गया। लेकिन फिर आते हैं वहाँ से थ्योरी अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस लेके, क्योंकि उस टाइम जो होगा वो ब्रॉक लेसनर थोड़े बहुत थके हुए भी होंगे, तो इसको लेके थ्योरी अपना पूरा एडवांटेज लेंगे इस मैच के अंदर। तो वहाँ क्या होगा, थ्योरी अगर कैश इन करते हैं तो उनका 80 to 110% में श्योर के साथ कह सकता हूँ कि उनका साथ देंगे और कोई नहीं बल्कि हमारे यानी कि थ्योरी के नए स्पेशल काउंसिल कह रहे हैं यानी कि पॉल हेमन। जी हाँ, आप लोग ठीक सुन रहे हैं, जो पॉल हेमन है वो थ्योरी को ब्रॉक लेसनर से पिन करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है क्योंकि रोमन रेंज हील को यानी कि हील को नहीं पिन कर सकता मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस लेकर, क्योंकि अगर थ्योरी को पिन भी करना होगा क्योंकि WWE अल्टीमेट वे के अंदर थ्योरी को बड़ा दिखा रही है तो वो पिन कराएगी ब्रॉक लेसनर को उनके हाथों से। जो भी ब्रॉक लेसनर है वो पिन हो जाएंगे थ्योरी के हाथों से। थ्योरी हमें नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि सेम नाइट के अंदर रोमन रेंज से टाइटल जाएगी ब्रॉक लेसनर से और बनेंगे कौन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, यानी कि आखिरी टाइम पर लास्ट मिनट पर हमारे थ्योरी यानी कि नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। चलो ये बातें हो गई साइड पे, और बात रहती है एक और बात, यानी कि जो मेन टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है वो ये, क्या वाकई में ब्रॉक लेसनर बनेंगे नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इस साल समर स्लैम के अंदर? इसके चांसेस जो हैं यानी कि ब्रॉक लेसनर की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के बनने के वो भी श्योर यानी कि 40 to 50% यानी कि 50-50 चांस है। हो भी सकता है कि वो बन जाए और नहीं भी हो सकता है कि वो ना बने, क्योंकि रोमन रेंज रिटेन कर सकते हैं अपने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, जो कि हमें पता है कि क्लैश एडी कैसल के मेन इवेंट के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि
यानी कि उन्होंने कंफर्म भी कर दिया WWE कि जाएंगे क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो फेस करेगा यानी कि ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी यानी कि ड्रू मैकिंटायर यानी कि चैलेंज देते हैं क्लैश एट द कैसल के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को देते हैं। जी आप लोग ठीक सुना है, अगर आपने ठीक से सुना होगा, क्योंकि जब रोमन और ब्रॉक की फ्यूड शुरू हुई थी तो तब से यानी कि अगर यानी कि क्लैश एट द कैसल अनाउंस हुआ है तो वहीं से यानी कि जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है वो चैलेंज सिर्फ और सिर्फ हमारे रोमन रेंस को दे रहे हैं। यानी कि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, क्योंकि ब्रॉक भी तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं, क्यों नहीं फिर उनको देते, क्योंकि अकेले रोमन को क्यों देते हैं। तो उसका ये भी एक रीज़न निकल सकता है कि जो रोमन है वो अपनी टाइटल को रिटेन करते हुए नजर आए हमें समर स्लैम के मेन इवेंट के अंदर। और ऐसा हो सकता है कि जो हमारे ट्राइबल चीफ का मैच हो वो ड्रू मैकिंटायर के साथ हो क्लैश एट द कैसल के अंदर। अगर ड्रू मैकिंटायर यानी कि रोमन रेंस का फेस टू फेस होते हैं क्लैश एट द कैसल के अंदर यानी कि बाई चांस, तो इस मैच के अंदर मैं 110% श्योर हूँ कि फाइनली ज़्यादा बार कह गया, हमें मिलने वाला है नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से WWE हाइप बना रही है क्लैश एट द कैसल को लेकर यानी कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट जहाँ पर होने वाला है कार्डिफ वेल्स के अंदर। तो वहाँ पर क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का होम ग्राउंड होने वाला है, तो वहाँ पर WWE जिस तरह से हाइप कर रही है, इट्स गोइंग टू बी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई ये मैच होता है तो मैं बी श्योर 110% कह सकता हूँ कि हमें मिलेगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑन द फेस ऑफ द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर से यानी कि कुछ टीज ना कर रहे हो अपनी जुबान से कि ब्रोक हमने यानी कि टीज ना दे कि ब्रोक जीतने वाला है, लेकिन यानी कि बहुत सी यानी कि एंडिंग से यानी कि पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन मैं इस पर यानी कि कुछ बातें थी जो मैंने कर दी हैं आपको। बाई चांस हो सकता है कि थ्योरी भी हमें कैश इन करते हुए नजर आए इस साल अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। तो भाई पॉसिबिलिटी जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि क्या हो सकता है इस साल समर स्लैम के अंदर, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रोमन जो है वो अपनी टाइटल रिटेन करने के अंदर कामयाब रहेंगे। हो सकता है कि WWE जितवा दे हमारे पेशेंट कारण ब्रॉक लेसनर को फाइनली, और वो अपना यानी कि रन शुरू कर सके। अगर ऐसा होता है कि ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मैच पूछोगे सो यानी कि क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट, इट्स गोइंग टू बी ट्रिपल थ्रेट मैच। कौन कौन भाई? रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, आप लोग ठीक सुने, तो ये मैच हो सकता है इस साल क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट के अंदर। बाय द वे इस पूरी मैच सीरीज के पार्ट 4 है या 3 है, कोई पता नहीं भाई, पार्ट 4 है शायद से। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो हमारी वीडियो थी भाई यही तक थी। अगर वीडियो पसंद है तो करना लाइक, जो लोग चैनल पर नहीं तो करना सब्सक्राइब, प्लस बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, देखिए मैं पर्सनल बातें किसी से करता नहीं, लेकिन आज आपसे करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लीज़ भाई मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ये आपकी वजह से यानी कि ऊपर जा सकता है, अगर आप कोशिश करें तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी आपको। प्लीज़ जो भी मेरा चैनल को अगर कंटेंट यानी कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यही वजह है। अगर यानी कि वीडियो अच्छी एक बार सब्सक्राइब करके देखें, अगर बुरी लगती है वीडियो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें। बाय द वे मिलते हैं वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।